जैसे जो साझेदार हैं, उन्होंने क्या पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब जो पहले बना हुआ है, अब उसकी जो संपत्तियों में कम या ज्यादा हुई, पहले बढ़ गई, जैसे मान लीजिए जो स्कंद है, तो अब स्कंद का क्या है, स्टॉक का पहले जो मूल्य था उससे कितना और बढ़ा दिया गया है, 450 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो इसी प्रकार से जो भी साझेदार होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके मतलब लेन देन में या उनकी संपत्ति में जो भी कम या ज्यादा इंक्रीज व डिस्क्रीज होता है, उसे अपन पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत लिखते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन ने देखा, सबसे पहले उसने अपने को 3 चीजें लिख के दी है। सवाल के अंदर क्या दे रखा उन्होंने, सबसे फर्स्ट अपने को फर्स्ट स्टेप दिया उन्होंने कि जो नए साझेदार को उन्होंने प्रवेश दिया है ना, तो उसको जो प्रवेश दिया है, तो न्यू पार्टनर जो प्रवेश के लिए आ रहा है, उस टाइम पे उनको क्या बोला है कि वो 1500 रुपए ख्याति के रूप में लेके आएंगे, है ना, और 1800 रुपए पूंजी के लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है उन्होंने, मशीन और फर्नीचर का मूल्य क्रमशः है ना 950 रुपए और 380 रुपए आका गया। अब स्कंद का मूल्य 450 रुपए अधिक आका गया, है ना। पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो ये सवाल में दे रखा है XYZ एक फार्म में साझेदार है, तो अपन ने सबसे पहले देखा कि फर्नीचर क्या दे रखा है इसमें, फर्नीचर, तो अपन यहाँ लिख लेंगे टू फर्नीचर। मतलब अब अपन फर्नीचर किस में देखेंगे, जो बुक के अंदर दे रखा है उसमें भी देखेंगे अपन। बुक के अंदर जो फर्नीचर है वो कितने का है, संपत्ति वो है 400 रुपए की, है ना। और इसके अंदर कितने में दे रखे हैं उन्होंने, देखो मशीन, सॉरी, है ना, मशीन देख ले, मशीन कितने की है इसके अंदर 950 रुपए की, और उसमें और कितने की है, पहले कितने की थी 1200 रुपए की। तो 1200 रुपए में से अपन 950 रुपए माइनस कर देंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी। टू मशीनरी कुछ समझ में आ रहा है। देखो जो पहले का जो ओल्ड चिट्ठा है उससे अपने को मैच करना है। उसमें सवाल में दे रखा है 1200 में से 950 रुपए न्यू है, उसको माइनस कर देंगे, कितना बच रहा है अपना 250। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे मशीनरी 250 रुपए की, अपन ने लिख दिया मशीनरी 250। ठीक है, तो अपन ने मशीनरी लिख दिया 250। इसी प्रकार से जो भी अपने को दे रखा है उन्होंने मशीनरी के 250 के बाद अपन ने देखा कि आगे क्या बोल रहा है वो, फर्नीचर को अपन पहले देखेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख देंगे कि भाई अपन ने डायरेक्ट लिख दिया डेबिट में, है ना, और क्रेडिट में। तो अपन ने डेबिट में क्यों लिख दिया मशीनरी को, क्योंकि मशीनरी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भाई, डिस्क्रीज हो रहा है ना, कम हो रही है मशीनरी की कीमत, पहले ज्यादा थी अब कम हो रही है, मतलब आ नहीं रहा है ना बल्कि जा रहा है। तो अपन ने पहले अपना फर्स्ट क्या रूल से कि भाई जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको, है ना, उल्टा बोल दिया तुम लोगों ने, जो आता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जो जाता है उसको डेबिट करते हैं। तो अपन ने जैसे ना उसको बोल दिया, अब उसको लिखा अपन ने, नेक्स्ट देखा क्या दे, दूसरा फर्नीचर, है ना। अब अपन ने देखा फर्नीचर, जो फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का है, पहले कितने का था 400 रुपए का, है ना। तो फर्नीचर पहले 400 का था, अब कितने का है भाई, अब 380। तो पहले 400 का था, अब 380 का है, तो इसमें भी कमी हो रही ना। तो कितने की कमी हो रही है, 20 रुपए की। तो अपने को वही लिखना रहता है जो उसमें कमी होती है ज्यादा। अब आगे दे रखा उसमें नेक्स्ट मत क्या दे रखी है, इसका मतलब स्टॉक। तो स्टॉक में क्या दे रखा है उन्होंने कि स्टॉक में डायरेक्टली उसने कम ज्यादा करने का नहीं बोला, डायरेक्टली क्या अधिक आंका गया, मतलब जो पहले था उससे और इतना अधिक आंका गया। तो कितना अधिक आंका गया उसमें, कितना अधिक आंका गया 450। तो अपन यहाँ लिखेंगे वाई स्टॉक, वाई स्टॉक कितना दे रखा है, अपन ने कितने का बोला, कितना अधिक आंका गया 450। अब अपन क्या करेंगे, अपना सवाल हो गया। अब अपन देखते हैं इसमें से दोनों पक्षों का योग करते हैं, जिस पक्ष का योग ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ज्यादा किस पक्ष का योग है ज्यादा, 450 है ना, 450 ज्यादा। अब इधर भी अपन 450 लिख देंगे, है ना। ये हो गया टोटल
इधर वाला अपन ने प्लस करा, कितना हो गया अपना 270। 450 में से 270 माइनस कर देंगे, 15 में से 7 गए 8 और 180। अब 180 को क्या कर देंगे अपन, बांट देंगे किनके मध्य, साझेदारों के मध्य। बांट रहा, समान अनुपात में बांट रहा है ना, यह लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है 180 रुपए एक्स वाई जेड। अब समान अनुपात में बांटते हैं, तो समान अनुपात में अपन ने 180 को बांटेंगे, 3 साझेदार हैं तो क्या हो जाएगा 1/3, 3 × 18 कितना आएगा अपना 60। तो इसका भी 60 आएगा, इसका भी 60 और इसका भी। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो करो कॉफी इसको, मैंने समझना है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसी का अपने को क्या बनाना, साझेदारों का पूंजी खाता। तो यह लिखेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कौन सा बनाना है अपने को, इसका आज ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है, अब अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, तो क्या बनेंगे इसके कॉलम, डेट पार्टिकुलर अब अपने को बनाना है इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन ने बना लिया है ना, उसमें दे रखा है डेट, अपना पार्टिकुलर साझेदारों के नाम XYZA, पार्टिकुलर से XYZA, 4 साझेदार हैं अपने। अब इसमें से 3 साझेदार तो पुराने हैं, एक नया साझेदार क्या कर रहा है, साझेदारी में प्रवेश कर रहा है। तो नए साझेदार प्रवेश कर रहा है तो वो कुछ शर्तें होती हैं उनकी, जिस शर्त पे प्रवेश करते हैं वो सभी दे रखा है। लेकिन सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसमें, साझेदारों की पूंजी। तो क्या दे रखा है, साझेदारों की पूंजी लिखते हैं अपन बाय बैलेंस करके। तो बाय बैलेंस में साझेदारों की पूंजी कितनी कितनी है बताओ। बैलेंस शीट में दे रखी है सभी की, बैलेंस शीट चिट्ठे में दे रखी है 2000 रुपए, 1750 रुपए और 1500 रुपए। 2000 रुपए है ना, 1750 और 1500। वो जो नए साझेदार हैं उससे क्या बोला, कितने लेके आएंगे वो 1800 रुपए। ठीक है, ये साझेदारों की पूंजी हो गई। अब इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं अपन उसका प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन का है ना। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों को 60 है ना। इनको तो कुछ मिलना ही नहीं है क्योंकि ये नए साझेदार हैं। इसके बाद में फिर क्या दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में अपन ने देखेंगे उसको गुडविल, क्या लेके आ रहा है वो, गुडविल लेके आ रहा ना। गुडविल के रूप में कितने लेके आ रहा, 1500 रुपए। बाय गुडविल अकाउंट में 1500 रुपए लेके आ रहा है। तो 1500 रुपए को तीनों साझेदारों में अपन बांट देंगे। कितना इक्वल रेशो है, समान रेशो में बांट रहे ना, 3 5 15। सभी को कितने मिल जाएंगे, 500 मिल जाएंगे, 500 500 और 500। ठीक है, गुडविल हमेशा पुराने साझेदारों में ही बांटी जाएगी, नए साझेदार को नहीं दी जाती। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखेंगे और क्या दे रखा है सवाल में, वो देख लो, और कुछ दे रखा है क्या, हाँ और दे रखा है ना, लाभानी खाता। पुराना जो लाभानी खाता था वो लाभानी खाते का लाभ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उसका वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, उनको प्रॉफिट कितने का है, 1200 रुपए का है ना, 1200 रुपए का। तो 1200 रुपए को अपन ने बांट देंगे तीनों साझेदारों में। कितना आएगा, 4 तिया 12, 400 रुपए, 400 रुपए तीनों को मिल जाएंगे। अब अपन टोटल कर लेंगे,
टोटल कर लेते हैं अपन इसका। टोटल करेंगे कितना आएगा? 18 वाले का तो 18 नहीं, कुछ नहीं दे रखा है इनका, तो 1800 ये आएगा। अब इनको प्लस कर दो। 900 2460 आएगा। अब इनका प्लस कर देते हैं कितने? 1750 और इसको प्लस कर दो तो 1810 और 900 कितने हो जाएंगे? 2710 कितना हो जाएगा? सही है ना? सही जोड़ लेना कॉपी में। उसके बाद फिर इसको प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा इसका? 2960 यहाँ पे लिख देंगे अपन टू बैलेंस, है ना, CD 2960 2710 और 2460, उसके बाद में 18। ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया। 2960 2710 2460 और 1800, ये टोटल हो गया इसका। ये टोटल हो गया। ये सवाल हो गया। सिंपल तो सवाल है, जो कुछ नहीं है, सारे सिंपल।